न्यूज़ 18 इंडिया। तो एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के मंत्रियों की फाइल पर दस्तखत करने से रोक लगा दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के जो मंत्री थे उनकी जो फाइल थी उन पर दस्तखत करने से रोक लगा दी है। अब आप ये देखिए कि कल तक जो है लुका छुपी चल रही थी, लेकिन आज खुले तौर पर एक दूसरे के खिलाफ हमने वो पोस्टर भी देखा कि आखिर किस तरीके से तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब थी जबकि उप मुख्यमंत्री है, लेकिन दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार ने दस्तखत करने से मना कर दिया है। बहुत बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम दर्शकों को बता रहे हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रमोहन, अब बताइए कि आगे का काम एनडीए के साथ सरकार बनाने के समझा जा सकता है कि जो राजनीतिक संकेत लगातार मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, ऐसे में वो भी एक कड़ी है जो जुड़ते हुए दिख रहा है। और इसके साथ एक और खबर आपको बताते हैं। अभी देखिए, राधा मोहन सिंह हैं जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, तुरंत अभी पहुंचे हैं राजभवन में राज्यपाल से बात करने के लिए। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो राजनीतिक कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, वो उसी तरफ इशारा दे रहे हैं कि बिहार में अब क्या होने वाला है। और राजभवन में राधा मोहन सिंह जो एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, और उनका यहाँ पर पहुँचना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि बिहार में जो राजनीतिक अभी संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ आ सकते हैं, नई सरकार बना सकते हैं, वो कहीं होते हुए दिख रहा है। और सिर्फ अब वक्त का इंतजार हो रहा है जब नीतीश कुमार एक बार फिर से राजभवन पहुंचेंगे इस्तीफा देने के लिए। जी बिल्कुल चंद्रमोहन, एक और बड़ी खबर आपने बताई है। दर्शकों को बता दें कि राधा मोहन सिंह राजभवन पहुंचने की खबर मिल रही है, जो हमारे सहयोगी चंद्रमोहन जानकारी दे रहे थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी अब अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते हुए यहां पर दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे चंद्रमोहन वहीं पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। उनकी तरफ से बताया गया राधा मोहन सिंह बीजेपी के वो राजभवन पहुंचे हैं। इसके सियासी मायने ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा हमने पहले भी सवाल पूछा था कि क्या महज औपचारिकता रह गई है कि संकेत इसी बात के मिल रहे हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, ये क्या बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी स्ट्रैटेजी को अब पुख्ता कर रही है? क्योंकि अब सूत्र तो यही बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी की पहले से बातचीत तो चली रही थी, लेकिन अब महज औपचारिकता, एक मोहर बाकी है क्या? बिल्कुल, देखिए, और तैयारियां भी उसी तरह की लग रही हैं क्योंकि राधा मोहन सिंह का राजभवन में आना, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और सांसद भी हैं, अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अगर वो राजभवन पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ संदेश लेकर पहुंचे होंगे कि अगली जो सरकार बनेगी उसका प्रारूप क्या होगा और किस तरह से शपथ ग्रहण की आगे की तैयारी होगी। शायद यही वजह है कि राधा मोहन सिंह अभी पहुंचे हैं राजभवन में। और अब सिर्फ ये माना जा रहा है कि सिर्फ औपचारिकताएं ही बची हुई हैं जब नीतीश कुमार पहुंचेंगे राजभवन में, जहां एक तरफ जो पुरानी गठबंधन की सरकार है उससे इस्तीफा देंगे और दूसरा सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो सिर्फ अब एक तरह से महज औपचारिकताएं ही दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले एक सप्ताह से संकेत मिल रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी से नज़दीकियां नीतीश कुमार की बढ़ती जा रही हैं और जो इनके पुराने गठबंधन जो एलआई हैं, कांग्रेस और आरजेडी, उनसे दूरियां बढ़ती जा रही हैं और वो दूरियां अब खाई में तब्दील हो चुकी हैं। तो साफ तौर पर अब यह माना जा रहा है कि सिर्फ वक्त का इंतजार है जब नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे, इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बिल्कुल चंद्रमोहन, और बीजेपी के जब बड़े नेताओं का राजभवन जाने का सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है, तो कल वो 28 तारीख है जिसके हिसाब से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है कल शपथ ग्रहण समारोह उनका हो सकता है। लेकिन देखिए, सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच किस फॉर्मूले पर सहमति बनी है, ये बताने से दोनों दलों के नेता फिलहाल परहेज कर रहे हैं। ऐसे में 3 फॉर्मूले जो है फिलहाल नजर आ रहे हैं जिनमें से किसी एक पर सहमति बन सकती है। आपको एक एक करके वो फॉर्मूले बताते हैं कि आखिर फॉर्मूला नंबर 1 क्या कहता है। देखिए, फॉर्मूला नंबर 1 कहता है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार जो है वो सीएम बने। साथ ही फॉर्मूला नंबर 1 में ही दूसरा पॉइंट यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 डिप्टी सीएम बने। और तीसरी बड़ी बात यह कि 4 विधायक पर 1 मंत्री जो है वो पद मिले। अब आपको बताते हैं फॉर्मूला नंबर 2 क्या कुछ कहता है। देखिए, सीएम पद बीजेपी के पास रहे,
इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को केंद्र में अहम मंत्रालय दिया जाए, यानी कि दिल्ली बुला लिया जाए। और साथ ही दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जेडीयू को ज्यादा सीटें मिले। अब तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो सीएम पद जेडीयू के पास रहे, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिले, लेकिन विधानसभा चुनाव में जेडीयू को ज्यादा सीटें मिले। देखिए ये तीन फॉर्मूले हैं और इन सब के बीच में ये आपको देखिए बता रहे हैं कि लगातार जो है कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से कोई फॉर्मूला सेट कर लिया जाए। चंद्रमोहन मेरे सहयोगी लगातार बने हुए, अरुण मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। अरुण, अभी आपने आरजेडी के नेताओं से जो है बातचीत की थी, श्याम रजक साफ तौर पर कह रहे कि देखिए हमें नहीं पता नीतीश कुमार क्यों फोन नहीं उठा रहे, हम जो है उनके डॉक्टर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी को इस बात की भी आशा है कि शायद अगर सोनिया गांधी नीतीश कुमार को फोन मिला दे तो शायद सब कुछ एक बार फिर से जो है एक रिवर्स गियर लग जाए। देखिए बड़ी बात यह है कि अब नीतीश कुमार जहां तक पहुंच चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के पास इस बात के संकेत हैं और इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि अब वो लौटने वाले नहीं है। इसलिए सोनिया गांधी से जो बात कराने की कवायद चल रही थी उस पर फिलहाल रोक लग गई है, क्योंकि सोनिया गांधी की बात करने का मतलब है कि कुछ नतीजा निकले। और खड़गे से लालू की जब बातचीत हुई है, लालू यादव ने उनको फीडबैक दिया है कि नीतीश कुमार लगभग जा चुके हैं बीजेपी के साथ, वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, ना हमसे बात कर रहे हैं, न ही शिवानंद तिवारी से बात कर रहे हैं और न ही फोन लाइन पे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने कोई संकेत दे दिया है बीजेपी को और बीजेपी के साथ अब जाने को तैयार है। तो ये लगभग अब स्पष्ट है कि महागठबंधन की सरकार नहीं रहेगी, अब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। और इसीलिए देखिए श्याम रजक काफी तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो चिकित्सक बता सकता है नीतीश कुमार जी को कि क्या उनको बोलने के लिए मना किया है, क्यों वो नहीं बोल रहे हैं, क्यों आखिर बाहर आकर के सामने आके मीडिया के सामने ये नहीं कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, ये जितनी भी खबरें चल रही हैं वो गलत हैं। तो ये अब आरजेडी के सब्र का बांध टूट रहा है और आरजेडी की तरफ से अब नीतीश कुमार पर हमलावर रुख देखने को मिल रहा है। जब श्याम रजक जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के, मंत्री रह चुके हैं 2-3 बार, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को साफ करना चाहिए। उनके प्रवक्ता ने मनोज झा ने कहा था कि नीतीश कुमार को स्थिति साफ करनी चाहिए और नीतीश कुमार चुप हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने खिचड़ी पक रही है और दाल गलाने की वो बीजेपी के साथ कोशिश कर रहे हैं। अब ये साफ नजर आ रहा है। ठीक है, बिहार की राजनीति पर रहेगी हमारी नजर, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो बता दें। दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग न्यूज है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने उनके 7 विधायकों से संपर्क किया है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार कर दिया और ये कह दिया कि केजरीवाल ऐसा झूठ पिछले 7 बार से बोलते चले आ रहे हैं। जब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तब तक वो विधायकों को नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो इसलिए अब वो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालकर आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर दिल्ली की चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल आज फिर से वैसे ही झूठ बोल रहे हैं जो 7 बार पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे एमएलए को संपर्क किया जा रहा है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। पिछली 7 बार में जब भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा इल्जाम लगाया, एक बार भी वो ये नहीं बता पाए कि किस नंबर से फोन आया, किसने संपर्क किया, कहाँ पे मीटिंग हुई, कोई घर पे आया, कोई ईमेल आया, कोई फोन आया, कुछ तो होगा, कुछ नहीं बता पाते, बस बयान देते हैं और भाग जाते हैं। ऐसा सफेद झूठ दिल्ली की जनता बार बार देख चुकी है अरविंद केजरीवाल का। तो यानी कि साफ है कि बिहार के साथ साथ आने वाले दिनों में शायद राजधानी दिल्ली में भी कोई राजनीतिक संकट पैदा हो सकता है। लेकिन एक बार फिर से बिहार के राजनीतिक संकट की बात कर लेते हैं। बिहार में जैसे जैसे सियासी बयानबाजियां सामने आ रही हैं, वैसे ही आरजेडी और जेडीयू में दरारें बढ़ती जा रही है। खबर यह है कि सरकार बचाने के जुगाड़ में आरजेडी सुप्रीमो भी लगे हुए हैं और लालू यादव ने नीतीश कुमार को 5 बार फोन कॉल किया, लेकिन सीएम नीतीश ने एक बार भी उनका फोन नहीं उठाया और लालू यादव से बातचीत नहीं की। लालू के करीबी और आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा था, लेकिन नीतीश कुमार ने मिलने का समय नहीं दिया। यानी कि देखिए, एड़ी चोटी का जोर आरजेडी की तरफ से लगाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार से बातचीत कर सके। 5 बार फोन खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहां के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है।
और अब लालू को नीतीश की ना के बाद कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए सोनिया गांधी उन्हें फोन कर सकती हैं। मतलब यह कि विपक्षी गठबंधन को टूटने से बचाने के लिए कांग्रेस अपने तुरुप के इक्के का इस्तेमाल करने की कवायद में है। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि नीतीश को अपने पाले में लाने के लिए खुद सोनिया गांधी उन्हें फोन कर सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी का फोन अब नीतीश कुमार की तरफ से उठाया जाएगा? लालू यादव ने 5 बार फोन किया लेकिन नीतीश की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। और इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव पुत्र मोह में है और वो अपने बेटे को गद्दी पर बैठाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। गिरिराज सिंह की तरफ से यह भी कहा गया कि सबसे पहले लालू यादव ने ही पार्टियों को तोड़ने का काम किया था। लालू यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जबरदस्त हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुत्र मोह में लालू यादव है, बेटे को गद्दी पर बैठाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर लालू यादव पर निशाना यहां पर साधा और साथ ही यह भी कहा कि पार्टियों को तोड़ने का काम सबसे पहले लालू यादव ने ही किया। अरे पुत्र मोह में है और बेटा को गद्दी पर बिठाने के लिए ही तो सारा चीज कर रहे हैं, तो वो क्यों ना करें। हम पहले भी कहते थे 8-10 गो एमएलए तो टहलते हुए आ जाएगा लालू जी के साथ। आज भी वो स्थिति है। मैं तो ये कह रहा हूं कि लालू जी इस बिहार में सबसे पहले पार्टियों को तोड़ने का काम किया था। तो देखिए, अब कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि तुरुप के इक्के यानी कि सोनिया गांधी का इस्तेमाल किया जा सके और उनका जो है वो फोन करे नीतीश कुमार को ताकि शायद कोई बातचीत हो सके। अरुण लगातार मेरे साथ बने हुए। अरुण, सोनिया गांधी फोन करेंगी या नहीं करेंगी? जैसा कि आप बता रहे थे कि अगर वो फोन करती है तो जरूरी है कि कोई निष्कर्ष निकले, लेकिन नीतीश कुमार की जो नाराजगी है ये हम शुरू से देख रहे हैं। इंडी गठबंधन का जब से कोई बैठकें हुई वो लगातार ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़े चेहरे के तौर पर वो प्रधानमंत्री बने। देखिए, नीतीश कुमार शुरू से ये चाह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाएं, चेहरा बन जाएं इंडिया गठबंधन के, लेकिन उसमें ममता ने रोड़ा अटका दिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने तो तय कर लिया था, 13 दलों से बात भी कर ली थी कि नीतीश फार्मूला पर विचार कर सकते हैं। आपने कहा था, 1 सप्ताह भी नहीं बीता और आज नतीजा लगभग सामने। नहीं, देखिए है क्या कि कुछ चहल पहल जब शुरू होता है तो कुछ अंदाज तो लगता है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वो हमें मान्य है। नीतीश जी के लिए जो कड़वाहट थी भाजपा के अंदर अब वो नजर नहीं आ रही है। सब कोई जिस तरह से जितना बोल्डली बोलते थे नीतीश कुमार को, पलटू राम क्या क्या, 2-3 दिन से ये सारे के सुर बदले। देखिए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको नीतीश जी को अगर इस तरह का विचार आता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर उसके अंदर नीतीश जी के अंदर जो बिहार के बहुत दिनों से सर्वमान्य नेता रहे हैं और उनको जो है सरकार चलाने का भी बहुत ही ज़्यादा अपना एक एक्सपीरियंस है, तो अगर नीतीश जी के दिल के अंदर ये भावना जगती है कि महागठबंधन नहीं एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 जो है दिल्ली में सरकार बनना चाहिए, क्योंकि वो भी महसूस कर रहे हैं कि पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की आवश्यकता है। तो जो लोग इस बात को स्वीकार करेंगे या एहसास करेंगे, उसके लिए भारतीय जनता। तो बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कह रहे केंद्रीय नेतृत्व जो भी कहेगा हम वो मानेंगे। अरुण लगातार मेरे साथ बने हुए। अरुण, माफी के साथ आपके पास लौट रहे, अपनी बात पूरी कीजिएगा और एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। अब बीजेपी नेताओं के जो सुर हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है क्योंकि नीतीश कुमार शुरुआत से ही प्रधानमंत्री के विरोधी रहे हैं। आप 2013 का उनका भाषण याद करिए, उसके बाद तमाम तरीकों से और तमाम जगहों पर वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहे। अगर नीतीश कुमार जैसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है उसके अंदर वो काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिसके संकेत हैं, तो एक बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा विपक्षी गठबंधन को लेकर कि आपके जो चेहरे थे वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्वीकार्यता है या देश दुनिया में उनकी लोकप्रियता है उसको एंडोर्स करते हुए आपके फोल्ड में आ गए, आपके साथ आ गए।
इससे भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोनों का कद और ज्यादा बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार बहुत तल्ख टिप्पणियां करते रहे, बहुत ज्यादा विरोध करते रहे भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री का। दोनों एक समय समकक्ष रहे थे। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये यहाँ पटना में मुख्यमंत्री थे बिहार के, और कई बार उन्होंने, अगर आपको याद हो, एक बार उन्होंने भोजन का कार्यक्रम बीजेपी के नेताओं के साथ रद्द कर दिया था इसी तल्खी के चलते। अगर वही नीतीश कुमार आज बीजेपी के पाले में जाते हैं, प्रधानमंत्री का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो